दोस्तों फाइनली द वेट इज ओवर। दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीक्रस्ट मुरथल में जो मेरिट लिस्ट का आप वेट कर रहे थे वो मेरिट लिस्ट फाइनली आउट हो चुकी है, पब्लिक हो चुकी है। यानी किन स्टूडेंट्स को कौन सी ब्रांच मिलेगी, या शायद मैं कहूँ कि कौन सी ब्रांच मिली है वो भी कंफर्म हो चुका है, क्योंकि इन लोगों ने सीट को साथ में अलॉट भी कर दिया है बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ऐसा कैसे हुआ है और ये फिजिकल काउंसलिंग दूसरे इंस्टीट्यूट से अलग कैसे है, और आपको किन चीज़ों का अभी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप डीक्रस्ट मुरथल में सीट लेना चाहते हो, इन सब चीज़ों से जुड़ी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आमतौर पर जब फिजिकल काउंसलिंग होती है किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की जो हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें, पहले क्या होता है, आपसे डिटेल्स मांगी जाती हैं और किसी रेस्पेक्टिव डे को आपको बुलाया जाता है एंड ऑन द स्पॉट काउंसलिंग होती है। उसे फिजिकल काउंसलिंग कहते हैं और यही इसका जनरल प्रोसीजर है। लेकिन डीक्रस्ट मुरथल में थोड़ा सा ट्विस्ट है। मतलब यहाँ पे क्लाइमेक्स क्या है कि आपसे जब ऑनलाइन डिटेल्स मांगी, आपसे सारी इन्फॉर्मेशन मांगी, कैटेगरी क्या है आपकी, सब कैटेगरी क्या है, जेईई मेंस की रैंक क्या है, और उसके साथ साथ ये भी मांग लिया कि आपको कौन सी सीट चाहिए, जैसा कि ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट में होता है। तो बेसिकली फिजिकली सीट अलॉट नहीं हुई है, सीट अलॉट ऑनलाइन ही हुई है, बट द लेटर ऑन जो प्रोसीजर होगा वो आपको फिजिकली जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज ऑब्वियसली ए फिजिकल काउंसलिंग। लेकिन यहाँ पे सीट्स अलॉट इसीलिए की है क्योंकि आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान ही ये पूछ लिया गया था कि आपका इंटरेस्ट क्या है, यानी आप कौन सी ब्रांच में इंटरेस्टेड है। और अगर उस ब्रांच के हिसाब से बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट, जैसा कि प्रोसीजर HSTS फॉलो करता है सीट्स को अलॉट करने में, इन्होंने भी अपनी सॉफ्टवेयर स्किल्स को यूज करते हुए कुछ ऐसा ही अलॉटमेंट प्रोसीजर यूज किया है, और जो भी डिजायर्ड आपको सीट चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट ऑफ जेईई मेंस रैंक, बच्चों को वो सीट अलॉट की है। तो अभी वो अपडेट आ चुका है क्योंकि 2 सितंबर को फिजिकली जाके रिपोर्ट करना है एंड दैट इज द डे व्हेन द फिजिकल काउंसलिंग विल एक्चुअली हैपन। लेकिन आज 1 सितंबर को उन्होंने यानी डीक्रस्ट मुरथल ने ये मेरिट लिस्ट आउट कर दी है पब्लिकली, जिसमें आप देख सकते हो कि किस कैंडिडेट्स को कौन सी सीट मिली हुई है, और ये काफ़ी फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में किया गया है। इसीलिए सभी कैंडिडेट्स का वहाँ पे नाम है जिसने ऑनलाइन रजिस्टर किया था। अब हो सकता है कि आपके नाम के आगे कोई भी सीट अलॉटेड ना हो। द रीज़न बीइंग, इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है, हो सकता है शायद आपने अपना प्रेफरेंस ही ना भरा हो एप्लीकेशन देते समय, सबसे बड़ी गलती, क्योंकि जब प्रेफरेंस मांगे गए थे आपको भरने चाहिए थे। अगर आपने नहीं भरे हैं तो आपको सीट अलॉट नहीं हुई होगी। दूसरा रीज़न, आपने किसी ऐसी ब्रांच की मांग की होगी जो आपको अपनी रैंक के हिसाब से नहीं अलॉट हुई होगी। उस सिचुएशन में भी आपके नाम के आगे कोई भी अलॉटमेंट लेटर आपको नहीं दिखाई देगा, कोई भी सीट अलॉटेड नहीं होगी। सो दिस इज द फिजिकल काउंसलिंग ऑफ डीक्रस्ट मुरथल जो 2 सितंबर 2024 को होने जा रही है, एंड इट इज़ ए फिजिकल काउंसलिंग। ये फिजिकली जाके आपको रिपोर्ट करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है, तो ये कम्प्लीटली फिजिकल प्रोसीजर है। लेकिन अभी जो मेरिट लिस्ट पब्लिक की है, इस मेरिट लिस्ट के साथ साथ इन्होंने सीट्स को भी अलॉट कर दिया है। एक्चुअली मैं पर्सनली ये सोच रहा था और मान रहा था कि इनको भी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जैसे फॉलो करती हैं वैसा ही सिस्टम फॉलो करना चाहिए, लेकिन सिंस इट इज़ ए फिजिकल काउंसलिंग एंड इट्स मोस्टली डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ये लोग ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं कि मेरिट लिस्ट के साथ साथ सीट को अलॉट करते हैं, ताकि एक ट्रांसपेरेंट मैनर में ऑनलाइन ही उसे अलॉट किया जा सके। और जब आप फिजिकली इंस्टीट्यूट पे रिपोर्ट करते हो, सबसे बड़ा डिमेरिट ये होता है आपको बहुत घंटों वेट करना पड़ता है अपनी रैंक के आने से, ठीक है। तब आप जाके देखते हो कि कोई एलिजिबल कैंडिडेट है भी या नहीं वहाँ पे। तो इस सिचुएशन में चीज़ ये है कि इन लोगों ने ऑनलाइन उस टाइम को बचाने की कोशिश की और सीट को यहीं पे अलॉट कर दिया। अब आपके लिए जो ध्यान में रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, भले आपको जो ब्रांच मिली हो आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, या हो सकता है आपको कोई भी ब्रांच नहीं मिली हो। तो दोस्तों ऐसे में सिचुएशन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट एलोकेट नहीं हुई है, यानी जो कारण मैंने बताए उनकी वजह से उन्हें सीट नहीं मिली है। तो अब सवाल ये उठता है कि वो चाहते तो हैं पढ़ना डीक्रस्ट मुरथल में, तो सीट कैसे ली जाए और एडमिशन कैसे लिया जाए। तो दोस्तों एक चीज़ जो साफ साफ लिखी हुई है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, वो ये है कि सिर्फ उन स्टूडेंट्स को रिपोर्ट करना होगा 2 सितंबर को जिनको सीट अलॉटेड है। अगर किसी डिस्क्रिपेंसी की वजह से आपको सीट अलॉटेड नहीं है
तो भी आपको वेट करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ द फिजिकल काउंसलिंग। क्योंकि जैसा कि ये क्लियरली नोटिस में भी क्लियर आउट किया हुआ है डी कृष्ण मुरथल ने कि उन्होंने अपनी तरफ से एनालिसिस किया है और यूनिवर्सिटी के एनालिसिस के बाद उन्होंने उन कैंडिडेट्स को सीट नहीं दी है जो या तो सही नहीं है, ऑथेंटिक कैंडिडेट नहीं है, या फिर उन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं की है। और इनफैक्ट ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनको सीट नहीं मिली है, जिनका सब कुछ सही है बट उनका रैंक बहुत हाई है, जिसकी वजह से कोई भी ऐसी सीट उनको एलिजिबल नहीं है अलॉट करना, जिस वजह से उनके कोई भी अलॉटेड सीट नहीं है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों जिसकी वजह से आपको कोई अलॉटेड सीट नहीं है। अभी जिन स्टूडेंट्स को सीट मिली है तो जरूरी नहीं वो जाके रिपोर्ट करेंगे। द रीजन बीइंग, हो सकता है उन्हें किसी और अच्छे इंस्टीट्यूट में सीट मिल गई हो और उन्होंने अपनी स्टडी कंटिन्यू कर ली हो, या फिर किसी और कारण की वजह से वो सीट को नहीं अडॉप्ट करते हैं। अगर वो इस सीट को अडॉप्ट नहीं करते हैं और वो सीट वापस वैकेंट बन जाती है, या फिर जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स हैं डी कृष्ण मुरथल के वो अपनी सीट को विड्रॉ करते हैं तो उनकी सीट वैकेंट बन जाती है, जिसकी वजह से फ्यूचर में आगे जाके वैकेंट सीट का स्टेटस फिर से शफल होगा और वैकेंट सीट्स बनेंगी जहां पे आप वापस एक नई सीट को एक्सपेक्ट कर सकते हो मिलना। तो दोस्तों आपके लिए यही एकमात्र सॉल्यूशन अब है, अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है, अलॉटेड सीट की लिस्ट में आपको कोई सीट एलोकेट नहीं हुई है, तो आपको वेट करना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ द फिजिकल काउंसलिंग, बिकॉज इट इज वेरी क्लियरली स्टेटेड इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट कि only those students need to report on 2nd of September who have been allocated a seat। ठीक है, जिनको ये सीट ऑलरेडी एलोकेट हुई है वो ही जा सकते हैं। और अगर आप उस सीट में इंटरेस्टेड नहीं है जो आपको एलोकेट हुई है तो यू कैन वेट फॉर द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी जहां पे डी कृष्ण मुरथल ने मेरिट लिस्ट के साथ साथ आपको अलॉटेड सीट क्या है वो भी काफी फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में पब्लिकली उनकी वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया है, जिसको आप जाके देख सकते हो। किस स्टूडेंट की क्या रैंक है वो भी देख सकते हो, किस कैटेगरी में उसे अलॉट हुई है वो भी देख सकते हो, और रैंक वाइज सब कुछ हो रहा है ये जाके समझ सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों डी कृष्ण मुरथल में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या इसका पूरा शेड्यूल है डी कृष्ण मुरथल की फिजिकल काउंसलिंग का, क्या आने वाले दिनों में कौन सी फिजिकल काउंसलिंग आगे होने वाली है, क्या कुछ इसका प्रोसीजर होएगा और फिजिकल काउंसलिंग कैसे होगी, तो उसके बारे में मैंने इन डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसको आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।